परमेश्वर धन्यवाद हो, प्रभु ने सुंदर अवसर को दिया और इस संडे की उपासना में हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। हालेलुया। और हम देख रहे हैं कि ये कलीसिया में बहुत कम लोग आए हैं। नहीं तो कम तो बड़ा चीज़ नहीं है। कम होने से क्या होता है? हम किस चीज़ की यूनिटी खोजते हैं? यूनिटी मतलब समझते हैं, एकता को समझा था ना। तो एकता हम कैसे जान पाएंगे? चर्च में भीड़ होने से एकता होता है क्या? हाँ, कितने लोग बोलते नहीं है? हाँ तो लोग बताइए, मेरे को जानना चाहता हूँ मैं। भीड़ होने से यूनिटी समझ पे पाना मेरे बातों को क्या बोल रहा मैं? हेलो, भीड़ होने से यूनिटी होता है? नहीं, रॉन्ग है। ठीक है ना। हम कैसे जानेंगे कि परमेश्वर हमारे बीच में काम करेगा? यूनिटी कब होता है? जब परमेश्वर का आत्मा हमारे संग रहे। ठीक है ना। वचन में लिखा हुआ है 2 या 3। तो हम लोग तो 2 से तो 3 से तो बहुत ज्यादा ही है। हालेलुया, हालेलुया। कम नहीं, हम लोग ज्यादा ही है। तो यहाँ पर कौन मौजूद है? परमेश्वर का आत्मा मौजूद है। आत्मा जब मौजूद है तो परमेश्वर हमारे संग खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपसे प्रेम करता है। भीड़ को देख के हमको चर्च नहीं जाना, ठीक है ना। चंगाई को देख के चर्च नहीं जाना, भविष्यवाणी को देख के चर्च नहीं जाना। याद रखिए, हम बोल दे रहे, ठीक है। पहले जो थे अभी हम परमेश्वर के वचन को जाने, मगर ये भी होना जरूरी है। चंगाई भी होना जरूरी है, भविष्यवाणी होना भी जरूरी है, कलीसिया में होना जरूरी है। मगर मेरा बोलने का मतलब उसके ऊपर हम क्या ना करें, डिपेंड ना करें। हालेलुया। हम किसके ऊपर डिपेंड करना है? परमेश्वर के वचन के ऊपर हमको क्या करना है? डिपेंड करना है, परमेश्वर के ऊपर डिपेंड करना है। हालेलुया। स्रोत जहां से आता है, जहां पर पानी का फुट निकल के आता है, उस जगह को हमको खोजना है। समझ पा रहे कि नहीं? अगर हम सोते के पास जाएंगे तो हमको पानी का अभाव कभी नहीं होगा। तो हमारा जो परमेश्वर है, जो चंगाई करने वाला, जो भविष्यवाणी करने वाला, जो हर चीजों को असंभव को संभव करने वाला, जब उस परमेश्वर के पीछे हम आते हैं तब हमारे जीवन में क्या आता है? क्या आता है? यूनिटी आता है। हालेलुया। किसका यूनिटी? परमेश्वर का यूनिटी। अगर परमेश्वर हमारे साथ है, 10,000 को भी भेज दो, हम क्या कर लेंगे? लड़ लेंगे। हालेलुया। आपके विरोध में दुनिया के लोग भी उठ जाए ना, आपके परिवार भी उठ जाएगा, परमेश्वर आपके साथ है तो आप किसी से भी क्या कर सकेंगे? भिड़ सकेंगे। मगर हमको क्या चाहिए? किसका साथ चाहिए? परमेश्वर के साथ चाहिए। हालेलुया। निकालिए मेरे साथ मत्ती सुसमाचार 5:14। क्या लिखा हुआ? थोड़ा पढ़ के सुनाइए मेरे को। तुम क्या हो? जगत की ज्योति हो। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, वह छिप नहीं सकता। क्या नहीं होता? छिप नहीं। ओके। अभी ज्योति को देखे है ना, अब यहाँ पर हमारा भाई लगाया है, वो बड़ा बड़ा लाइट लगा ऊपर में लगा के रखा है। लाइट किस काम का है? प्रकाश। अगर मैं इसको छुपाऊंगा, कहाँ पर छुपाऊंगा? खटिया के नीचे या डब्बा के नीचे मैं छुपा दूंगा तो लाइट का कुछ महत्व रहा? क्यों ना महत्व नहीं रहा? तो किस लिए लिया गया? किस लिए लिया है? प्रकाश देने के लिए। कहाँ पर? जिस जगह में आप है वहां पर अंधेरा क्या हो जाए? जितना बड़ा भी गहरा अंधकार हो जाए, अगर प्रकाश वहां पर चले जाएगा तो प्रकाश क्या करेगा? अंधकार को। किसका सामर्थ ज्यादा है? अरे किसका सामर्थ ज्यादा? प्रकाश का सामर्थ ज्यादा। हालेलुया। हमारा अंकल का नाम प्रकाश है ना। अरे बहुत अच्छा नाम। हालेलुया। प्रकाश प्रकाश बोलते बोलते याद आ गया अभी। हालेलुया। प्रकाश का सामर्थ ज्यादा है। अब प्रकाश कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। और इसलिए कहता है तुम जगत का क्या हो? ज्योति हो। आप सबको परमेश्वर कहता है। आप छुपने के लिए प्रभु आपको नहीं रखा है। तिले मुंडा क्षेत्र में, शांति नगर में, बारूदपड़ा में, राजमपुर में छुपने के लिए प्रभु ने नहीं रखा। किस लिए रखा आपको? प्रकाश करने के लिए। हालेलुया। बोलिए मैं क्या होऊंगा? हालेलुया। मैं क्या होऊंगा? हालेलुया, हालेलुया। भाई ने गवाही को दे रहा था, नहीं हाथी अगर उनके ऊपर आता तो क्या होता है? सच बात बोल रहे कि नहीं? शेर आ जाएगा, हाथी है तो इंसान के लिए कुछ नहीं है। मगर मुझे पता है परमेश्वर का उनके ऊपर आत्मा आ गया। अगर उसका जगह में परमेश्वर सामर्थ दिखाना चाहता है, इनको देखने से हाथी कितना बड़ा रहेगा भाई? कितना बड़ा था हाथी? वो पेड़ उसका ऊपर हाइट होगा, उतना हाइट का रहेगा। अगर इनके ऊपर सैमसंग में जैसे सामर्थ आ जाए, हाथी को क्या करेगा ये?
सच बात है। हाइट में हाथी बोलेगा इसको मैं क्या करूंगा, रौन दूंगा, बोलूंगा, मगर इसके अंदर में किसका सामर्थ, परमेश्वर का सामर्थ अगर आ जाए तो हाथी देख के क्या करेगा, वो आएगा अभी तो क्या करेगा, सूर को पकड़ कर घुमा के क्या करेगा। हालेलुया। देखने से असंभव लगता है ना, सुनने से भी हमको असंभव लगता है, मगर सच बात है। बाइबल भी बताता है। दाऊद भी बोल रहा है, साउल को बोलता कि तू गोलियत से कैसे लड़ेगा, तो साउल को बोलता कि राजा जब शेर आता है, भालू आता है मेरे बच्चे को खाने के लिए, मैं क्या करता हूँ, उसको फाड़ देता हूँ, बोल रहा। वही सामर्थ किसके ऊपर आया, दाऊद के ऊपर, समसन के ऊपर भी आया। हालेलुया। समझे मेरे बातों क्या बोल रहा हूँ, धीरे धीरे समझेंगे हम लोग। इसलिए कि प्रभु कहता है तुम क्या हो, जगत का क्या हो, ज्योति हो। तुमको प्रभु छुपा के रखने वाला नहीं है, आपको क्या करने वाला, प्रकाश करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। आप छुप नहीं सकते, लोग आपको ढूंढ ढूंढ के निकालेंगे। दो प्रकार का प्रकाश होता है, एक है बदमाश वाला, गुंडागिरी करेगा तो पुलिस क्या करेगा, उसको ढूंढने वाला है। अभी अभी आप सुने वहां पर हमारा कश्मीर में जब अटैक किया ना, जाति धर्म पूछ के बोला और गोली मार दिया, पुलिस के आर्मी वाला क्या किए, ढूंढ ढूंढ के मारे कि नहीं। अभी ये आदमी को ये ढूंढने वाला मारने वाला नहीं, ये क्या करेगा, लोग क्या किस लिए आएगा आपको ढूंढने के लिए, किस लिए ढूंढता है आपको, किस लिए ढूंढेगा, उसके कुछ प्रॉब्लम तो रहेगा ना, इंसान के पीछे में कुछ रहेगा, इनके जीवन में कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो क्या करेगा, किसके पास जाएगा। अगर बीमार ज्वर पकड़ेगा, मलेरिया हो तो किसके पास दौड़ेगा, ये डॉक्टर के पास दौड़ेगा। बीमार व्यक्ति कहां पर दौड़ता है, डॉक्टर के पास दौड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। अरे डॉक्टर तो आपको क्या देगा, लिख के क्या करेगा, दवाई देगा ना। प्रभु का दास बोलते हैं दवाई का अर्थ जानते हैं, दवाई, दवाई का अर्थ, दवाई का अर्थ है दबाना। सुनिए ध्यान से सुनिए, दवाई का अर्थ क्या होता है, दबा देना। और चंगाई का मतलब जड़ से खत्म। दवाई कभी भी आपको क्या नहीं कर पाएगा, जड़ से ठीक नहीं कर पाएगा। दवाई क्या करता है, दबा देता है। हालेलुया। चंगाई कौन देता है, हालेलुया। तो लोग दौड़ के किसके पास आएगा, ज्योति के पास ही आएगा। आप ज्योति है ना, तो ज्योति के पास आएगा, प्रकाश के पास दौड़ के आता है। क्यों, उसको उस प्रकाश में जब आता है तो उसके जीवन से क्या होता है, अंधकार। हालेलुया, हालेलुया। दूसरों को अंधकार को दूर करना है कि नहीं, आपके जीवन में करना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा अंधकार को दूर करने के लिए, हालेलुया। और बोलता पहाड़ कैसे नहीं होता, कहां पर छुप के रहता है पहाड़, नीचे लिखा हुआ ना, पहाड़ छुपता नहीं है, वो दूर से भी देखेगा तो लोग देख पाएगा पहाड़ है बोल के। आपको इसी तरह से परमेश्वर क्या करना चाहता है, उस पहाड़ के समान बनाना चाहता है। लोग देख के बोलने पाए इसके जीवन से क्या कर, जो हमारा कृष्ण भाई को देख के बोलेगा, लोग देख के क्या बोलेगा, ये लड़का इसके जीवन से क्या दिख रहा है, परमेश्वर का ज्योति दिख रहा है। यीशु का ज्योति आपके जीवन में दिखना जरूरी है। हालेलुया। नाम में हम मसीह लिखाने से नहीं होने वाला, हमारे जीवन से क्या होना जरूरी है, चाल चलन से भी क्या किसको दिखाना है, यीशु मसीह को दिखाना है। हालेलुया। आज मैं गोपाल मेरे को एक वीडियो भेजा पास्टर जी का, और वो पास्टर जी बोलते हैं शराब पी लो, गुटखा खा लो, खैनी खा लो, आप फिर भी स्वर्ग में जाएंगे, मगर आपको मन को क्या करना पड़ेगा, साफ करना। मैं वीडियो भेज दूंगा आप लोगों को, ग्रुप में भेज दूंगा, आप समझ पाएंगे किसके बारे में बोल रहा हूँ। हालेलुया। तो शराब पीने से हम स्वर्ग चले जाएंगे, अच्छा कर्म करने से शराब पिएंगे, उसके बाद हम प्रभु को ग्रहण करेंगे, स्वर्ग चले जाएंगे। और उनको किसके साथ जोड़ दिया वो पास्टर जी, नहीं उसके साथ जोड़ दिया, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस में चढ़ा था, उसका एक साइड में एक डाकू था, उसको छोड़ दिया। उसका परिस्थिति तो देखो, वो कौन सा परिस्थिति में था, वो प्रभु को नहीं जानता था, मगर उसके जीवन में कैसे परिवर्तन, यीशु मसीह को देख के, इसने कोई पाप नहीं किया, फिर भी इसको क्या कर दिया गया, सूली में चढ़ा दिया गया। इसलिए वो देख के मन को परिवर्तन करता है। हालेलुया। मगर लोग तोड़ मोड़ के वचन को बना के, शराबी बोलेगा शराब पी के मैं क्या करूं चर्च में, प्रभु तो बोल रहा हम तो सच में मन को साफ कर दो, शराब पीने से भी कुछ नहीं होने वाला। ऐसे है क्या, बाइबल स्पष्ट रूप से कहता है शराबी कुकर्मी किसी रीति से भी कहां पर नहीं जा पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको क्या बनाना चाहता परमेश्वर, ज्योति के समान।
पहाड़ के समान, पर्वत के समान बनाना चाहता है। लोग देख के दूर से देखेगा तो बोलेगा इसके जीवन से क्या दिख रहा है? परमेश्वर दिख रहा है, यीशु मसीह दिख रहा है। हालेलुया। आपके स्वभाव से किसको दिखना जरूरी है? यीशु मसीह को दिखाना जरूरी है। हालेलुया। ओके, उसके नीचे में हम जब पढ़ते हैं उसी में 1 मिनट 19 को क्या लिखा हुआ थोड़ा पढ़े। इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े, इन छोटी में से छोटी एक को तोड़े और वैसे ही लोगों को सिखाए, वैसे ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। कैसे? सबसे छोटा कहलाएगा। तो आप क्या बनना चाहते हैं? छोटा बनना चाहते हैं कि बड़ा बनना चाहते हैं? कितने लोग बड़ा बनना चाहते हैं? ओ, मुझे छोटा नहीं बनना है भाई। हालेलुया। मुझे वहां पर क्या बनना है? बड़ा व्यक्ति बनना है। हालेलुया। तो मैं छोटा काम करने वाला नहीं हूँ, छोटा विषय को सिखाऊंगा भी नहीं। हालेलुया। मुझे आप थप्पड़ मार दीजिए, मुझको आप गाली दे दीजिए, मुझको बुरा भला पीछे में बोल दीजिए, मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा परमेश्वर जो वचन दिया है उसी को मैं अनुसार बात करने वाला हूँ। हालेलुया। हालेलुया। मैं लोगों के पास खरा वचन लेके खड़ा करूंगा। मुझे स्वीकार करना है तो कल रांची में भी गया था और वहां पर डायरेक्ट बात बोला। मैं वहां पर मैंने उनको भी बोला अच्छा खाना खिलाया, मटन फटन खिला के पूरा हाँ मिठाई बढ़िया लगा के खिलाया, वो तो बहुत अच्छा लगा खा के। मगर अभी वचन का गाली को सुनिए, वचन का डांट को सुनिए, क्योंकि प्रभु मुझको दिखा रहा आपके घर में क्या है नहीं है बोल। हालेलुया। और जब ये बात को बोला तो उनका मुंह उतर गया। बोले आपका मुंह उतर गया मुझे पता है, मगर मैं जानता हूँ आपको बुरा लग रहा है। अगर आपको बुरा लग रहा है आपका इच्छा, आप मुझको स्वीकार करें ना स्वीकार करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। क्योंकि मुझे परमेश्वर मेरे लिए वहां पर बड़ा स्थान को रखा है। अब मैं छोटा बात को बोल के बोलूंगा बहुत अच्छा है, आप ऐसे हैं वैसे हैं बोल के चला आया, उनके लिए तो क्या है अच्छा लगा, सुनने में तो अच्छा लगा, मगर उनका आत्मा क्या हो गया? हालेलुया। प्रभु बोलेगा मैंने तुझको उस जगह पे भेजा था, उसकी प्राण को बचाने के लिए भेजा था, तूने क्या किया वहां पर? तुझको मैंने दिखाया, उस सच्चाई वचन को दिखाया, तूने उनके पास वो वचन को फैलाया नहीं। आज इसके कारण उसका आत्मा क्या हो गया? तू भी जा उसके सामने। हालेलुया। आप जानते हैं पास्टर और विश्वासी लोगों को पर परमेश्वर के वचन कहता है अंत के दिन में उनका पीड़ा ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि प्रभु उनका हिस्सा ज्यादा लेगा। जो जानता नहीं उसके लिए तो है ही, मगर जो जान के भी अनजान बना उसको क्या किया जाएगा? पूरा डायरेक्ट दिया जाएगा, नरक में दिया जाएगा। बाइबल स्पष्ट रूप से कहता है ज्यादा ताड़ना उनके ऊपर है। इसलिए हमको समझना है, हम तो प्रभु को जान चुके हैं, पीछे भी हटे तो मरे, आगे भी बढ़ना है तो कांटा भी चलना पड़ेगा। समझ रहे ना? ये रास्ता जो यीशु मसीह जीवन जो चलना पड़ता है इसमें बहुत कठिनाई है। ऐसे ही मसीह जीवन नहीं मिलता, इसमें कठिनाई में पड़ना पड़ेगा। आप भी आगे बढ़ेंगे तो कांटों में चलना पड़ेगा, पीछे गए तो नरक में जाके आप सीधा जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहा देखो मैंने जगत को क्या कर लिया? जय कर लिया। तुमको भी जय पाना है। जगत को जय करना मतलब समझते हैं? शराब पी के, दारू पी के, मस्ती करके वो जय पाना नहीं। हालेलुया। जगत आपको खींचेगा, उसमें आपको विजय पाना है। जगत आपको बोलेगा वो कर वो कर वो कर ऐ कर वो कर, चल डीजे चलते वो चलते हैं, मगर उसको पीछे में ना दब के किसके पीछे भागना है? हालेलुया। पौलुस के जैसे बात को हम लोग उस दिन बात कर रहे थे, शरीर को क्या करना? मारना और कूटना पड़ेगा। शरीर को क्या करे? मारे और कूटे। हालेलुया। जब तक आप अपने शरीर को मारेंगे नहीं, कूटेंगे नहीं, आप स्वर्ग के राज्य में जा नहीं पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। अभी आप लोग कम आदमी हैं, आने वाले दिनों में भीड़ आ जाएगा। खरा वचन मुझे पता भी नहीं आप लोग सुन रहे कि नहीं सुन रहे, इतना कम लोग मैं देख पा रहा हूँ, सबका चेहरा को देख पा रहा हूँ। अब अगर 1000 आदमी लगे तो मैं सिर्फ देख पाऊंगा क्या सबको? गिन चुन के कितने को देखूंगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को जब हम ध्यान से मौका को फायदा को उठाना है। हालेलुया। हालेलुया। स्कूल में हम लोग जब बैठते तो बच्चे लोग क्या करते हैं? पीछे बैठते, किसी के पीछे बैठते हैं छुपने के लिए। चर्च में भी ऐसे होता है, आगे बढ़े पर आगे ऊपर वाला कहाँ पर बैठा है? समझ पा रहे कि नहीं? ऊपर वाला बैठा कहाँ पर भाई? देखने के लिए, आपको दिखने के लिए तो खड़ा हुआ है, तो बैठ को भी प्रार्थना करता है। हालेलुया। अब पीछे वाला कुछ बैठ जाता है, मास्टर तो कुछ नहीं देख पा रहा, तो आप नीचे बैठे हुए, पास्टर मास्टर सब देख रहे हो वहां से भी। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के लिए हमको आगे बढ़ना है।
पीछे नहीं बढ़ना, आगे बढ़ना हमको। हालेलुया, हालेलुया। जो आगे आएगा उसी को क्या किया जाएगा? आपको प्रभु के लिए पीछे नहीं बढ़ना है, आपको आगे बढ़ना है। ये बात को नहीं, इस चर्च के बारे में नहीं बोल रहा मैं, हर एक चीजों में क्या करना पड़ेगा आपको? आगे बढ़ना। मैं प्रभु के लिए खड़ा हूंगा। प्रार्थना करने बोला तो ये देखे तू कर। बहुत सारे चर्च में देखा हूं मैं, आप लोगों को नहीं बोल रहा हूं, आप लोग बहुत अच्छे इंसान है। बैठ जाते हैं, बैठ के बोलेगा ऐसा नहीं होना। हालेलुया। खड़ा होके क्या करना हमको? मेरे जीवन में प्रभु काम किया है, मुझे प्रभु ने जगत का ज्योति बनाया, तो मैं छुपूंगा किस लिए? मैं प्रकाश होने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं प्रकाश के लिए मुझको प्रभु ने बुलाया है, तो अंधकार के लिए मैं नहीं हूं। हालेलुया, हालेलुया। जंग हुआ अभी हमें आपका भारत और पाकिस्तान का जंग हुआ, 2 दिन चला। 2 दिन मैंने भी बोला था ज्यादा दिन नहीं चलेगा, 2 दिन के अंदर खत्म होगा। हालेलुया, हालेलुया। मगर होगा, वचन कहता है, मुझे उसमें फर्क नहीं, आज है कल होगा, मुझे भी पता है। मगर वचन कहता है तुम लड़ाई को क्या करोगे? चर्चा को सुनोगे। जाति के ऊपर जाति क्या करेगा? चढ़ाई करेगा। तुम घबराना न जानना, क्योंकि ये सब बातें सब का क्या है? पीड़ा का आरंभ है बोल रहा। मतलब हम कहां पर आ चुके हैं? पीड़ा में आ चुके हैं। कभी भी क्या करता है? बच्चा पैदा हो सकता है, मतलब यीशु मसीह कभी भी आ सकता है। हालेलुया। मतलब हमको प्रभु ने देखो चोर के समान नहीं, प्रभु हमको बता भी दे रहा है मैं आने वाला हूँ। चोर का समान तो लिखा हुआ, चोर का कब होगा मुझे भी पता नहीं, मगर ये समय हम कहां पर आ चुके हैं? प्रभु यीशु मसीह का आने का तैयारी में हम आ चुके हैं। कलीसिया को और ज्यादा मजबूत होना है और प्रार्थना करना पड़ेगा। मगर कलीसिया को देखिए, सुनिए। हालेलुया। जहां पर झूठा प्रचार किया जाए तो वहां पर फिर हालेलुया। एक्टिव होना है हमको प्रभु के लिए, परमेश्वर के लिए क्या करना हमको? एक्टिव। हालेलुया। ओके, नेक्स्ट वचन निकालिए मेरे साथ। रोमियो का 8 अध्याय 33 से पढ़िए पूरा 39 तक, 39 तक। परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? हाँ, क्या लगा सकता है? अभी आप क्या हैं? आप बोलिए मैं क्या हूँ? बोलिए क्या हूँ मैं? तो आपको दोष नहीं लगा पाएगा कोई। आपको अगर बोला पापी अधर्मी आपको बोल रहा है तो आप उसको विश्वास मत करिए, क्योंकि प्रभु ने आपको क्या कर दिया। आप पापी मत बोलिएगा, प्रार्थना करें मैं पापी हूँ। आप पापी नहीं है। क्या नहीं है आप? पापी। पापी जब बोलते तब शैतान भी बोलता है ये तो पापी अपने आप को डिक्लेयर कर रहा है। अच्छा हुआ ना, हम तो धो चुके हैं, यीशु के ऊपर विश्वास कर चुके हैं, बपतिस्मा ले चुका हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैंने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा ले चुका, तो आप पापी कैसे हो गए? समझ रहे हैं? तो परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगा सकता है? कोई है क्या दोष लगाने वाला? अगर परमेश्वर आपको धर्मी बना रहा है, परमेश्वर अगर आपको धर्मी बन रहा है, तो कोई दोषी आपको पापी बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा। मैंने बोला ना, परमेश्वर अगर बकरी का 2 पैर बोलेगा तो परमेश्वर क्या? परमेश्वर के लिए 2 पैर। हम जानते हैं उसमें 2 पैर नहीं है। किसका पैर है? कितना 2 पैर है? 4 पैर है। मगर हम मेरे कल्पना से मैं बोल रहा हूं, मगर परमेश्वर की कल्पना में अगर बोलेगा तो देखेंगे दुनिया का जितना बकरी है सबका पैर 2 हो जाएगा। और वो बोल दिया तो मतलब हालेलुया, आप अचंभित हो जाएंगे। तो परमेश्वर पापी को भी क्या कर सकता है? हालेलुया। तो हम क्या है? बोलिए हम क्या है? हेलो, मैं क्या हूँ? हालेलुया। ओके, हाँ, उसके बाद परमेश्वर वह है जो उनको धर्मी ठहराने। हाँ, वो परमेश्वर वह है जो उसको क्या करता है? धर्मी ठहराता है। उसके बाद पढ़िए। कौन है जो दान की आज्ञा देगा? तो कौन है जो दंड की आज्ञा? शैतान बोलता है। मसीहा है। शैतान, रुकिए, शैतान क्या बोलता है? दंड की आज्ञा देता है कि नहीं? बोलता है कि ये दोषी है। हालेलुया, इसको क्या पर जाओ। यीशु भी कहता है मैं तुमको दोष नहीं लगाता हूँ। जगत में जब आया प्रभु ने, मैं दोष लगाने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि पापियों के उद्धार के लिए मैं आया हूँ। हालेलुया। अभी चुना, अभी अनुग्रह का समय है।
हम अपने जीवन को क्या कर दे, प्रभु यीशु मसीह के हाथों में समर्पित कर दे। समर्पण करेंगे तभी हम कहां पर जाएंगे, धर्मी बनेंगे। हालेलुया। धर्मी बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को पूरा सरेंडर करना। किसके हाथों में, यीशु मसीह के हाथों में। सरेंडर मतलब समझते हैं, पुलिस जब आपको बोलता है, बंदूक दिखा के बोलता है हैंड्स अप, हैंड्स अप बोलने से क्या करेंगे आप, अगर सीधा साधा हाथ उठा, किसी लिए अरे बाबा हाथ उठा रहे, क्या करेगा, अभी नहीं करेंगे तो क्या कर देगा मेरे को, समझ रहे हैं ना, गोली कर देगा। इसलिए वो क्या करता है, मतलब आप मेरे हाथ में कुछ नहीं, मैं अपने आप को क्या कर देता हूं, तेरे हाथों में सरेंडर। तो सरेंडर किसके हाथों में करना है, मैं कुछ नहीं हूं, मैं शून्य हो जाता हूं। मैं क्या करूं, अपने आप को शून्य कर लूं। यीशु मसीह भी क्या कर लिया, अपने आप को शून्य करके जगत में आए, सब कुछ भिखारी, मतलब अपने आप को क्या कर दिया, जो सारा चीजों को त्याग करके क्या कर दिया, अपने आप को यहाँ पर आया। जो स्वर्ग का परमेश्वर, स्वर्गदूत 24 घंटे उसके लिए क्या करते हैं, उसकी आराधना करते, उसकी प्रशंसा करते, वो अपने आप को क्या कर दिया, शून्य बना रहे। तो हमको भी क्या करना है, शून्य बन के परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करना है। हालेलुया। सरेंडर मतलब समझते हैं ना, पूरा दे देना, समर्पण कर देना अपने आप को। हालेलुया। हाँ, उसके बाद मसीह ये है जो, बस ये है जो मारा गया, परंतु मुर्दों में से जी भी उठा, मुर्दों में से जी भी उठा, और परमेश्वर के दाहिने और है, परमेश्वर के दाहिने और है, और हमारे लिए निवेदन भी करता है। हमारे लिए क्या करता है, और कोई है क्या आपको हमारे लिए निवेदन करने वाला, कोई है क्या, एक ही है। वो क्या, कौन कर रहा है हमारे लिए निवेदन, प्रभु यीशु मसीह कर रहा है, दुनिया में कोई नहीं है। हालेलुया। मरने के बाद सब खत्म हो जाता, मगर वचन कहता है यीशु मसीह अभी भी क्या कर रहा है, हमारे लिए क्या कर रहा है, पिता परमेश्वर के पास क्या कर रहा है, दुआ कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। हम करेंगे तो किसके लिए कितना दिन करते हैं, किसी के लिए प्रार्थना निवेदन नहीं, तो हम कितना दिन करेंगे, 2 दिन 1 महीना। उसके बाद वो अगर फोन नहीं करे, कुछ नहीं करे, तो आप क्या करेंगे, भूल जाएंगे उसको। मगर यीशु मसीह क्या करा, जब से हालेलुया दुनिया में आया और वहां पर गया, और क्या करा आपके लिए, हर समय पिता परमेश्वर के पास क्या कर रहा है, प्रार्थना। आप झुकेंगे नहीं, आप गिरेंगे नहीं, आपके लिए वो प्रार्थना कर रहा है। आप नीचे गिरने वाले नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। आप गिरेंगे भी नहीं, क्योंकि प्रभु आपके संग खड़ा है। उसके बाद देखिए, पढ़िए, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा, कोई हमको मसीह के प्रेम से अलग भी नहीं कर सकता। हाँ, क्या क्लेश, क्या क्लेश, क्या संकट, या उपद्रव, या अकाल, या नंगाई, या जोखिम, या तलवार। लास्ट में क्या कर दिया है, तलवार। रुकिए, लास्ट में तलवार मतलब क्या होता है, तलवार का अर्थ क्या होता है, खत्म, नष्ट हो जाना, पूरा क्या करता है, नष्ट कर देना। उसमें भी अगर आप नष्ट भी हो जाए तो आप क्या आपको मसीह से प्रेम से अलग कर सकेगा, मर जाइए, मरना ही तय है। अगर मरना आपको, प्रभु आपको मरने के लिए बुलाए तो आप मर जाइए, मगर हम प्रभु को क्या ना करें। हालेलुया। अभी बहुत सताव हो रहा है इंडिया में, नहीं, इंडिया में बहुत सताव हो रहा है, चर्च तोड़ दे रहे हैं, घर में घुस के ये कर रहे हैं, शुरू कर दिए हैं। फिर भी लोग अपने ईमान को क्या करके मजबूत कर रखे, बहुत सारे लोग क्या क्या अपने आप को ईमान को रखे मार दे रहे हैं। बहुत सारे पास्टर पुलिस में जाके भी उनको गायब कर दिया, पास्टर लोगों को। फैमिली खोज रहा है मगर उसको नहीं मिल रहा है। अपने आप को क्या करके रखा है, स्ट्रॉन्ग कर रखा है। हालेलुया। लास्ट तक हमको क्या करना है, जब तक आपका शरीर में जान है तब तक आप क्या करें, प्रभु में पकड़ते रहे। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं मिलने वाला। मैं बोला ना, कांटों पे आपको चलना पड़ेगा। पीछे हटे तो नरक, आगे जाएंगे तो आपको कांटों में चलना पड़ेगा, मगर कांटों में चलने वालों के लिए क्या है, स्वर्ग। हालेलुया। हालेलुया। हम पीछे हटने वाले नहीं, हमको आगे ही जाना है। और जो पीछे हट गया मतलब वो क्या हो गया, कुछ समय के लिए शरीर, जब तक 80 साल तक आप जिएंगे इस दुनिया में, जिएंगे 80 100 जितना भी आप जी लिए, उसके बाद मरने के बाद कहाँ पर जाएंगे, सीधा नरक में। अनंत काल का नरक चाहिए कि अनंत काल का आनंद चाहिए। हालेलुया। ओके, उसके बाद जैसे लिखा है कि तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं। तेरे लिए हम दिन भर क्या किया जाते हैं, दिन भर। समझ रहे हैं ना, सुबह से लेके क्या करेगा, वो रहा है खाद की तो किया जाता है। बाग नेशनल का भी देखे हैं, बाघ क्या करता है, हिरन को क्या करता है, हिरन ने तो इधर भागते रहेगा, उसको पकड़ लेता है।
हालेलुया। तो आज हम यहाँ पर है ना, तो हम यहाँ पर किस लिए हैं? घात होने के लिए। हम किसके अंदर में? शेरों के मारने में घुस रहे हैं हम लोग। जब तक परमेश्वर का ऑर्डर नहीं आएगा, वो कोई छू नहीं पाएगा। हेलो, कोई आपको छू नहीं पाएगा। विश्वास करते हैं? हालेलुया। ओके, फिर इसके बाद घात करने के लिए, घात होने के लिए घात किए जाते हैं। हम वध करने वाले हाँ। भेड़ों की नहीं गिने गए हैं। हाँ, समझ रहे हैं? हमारा कोई औकात नहीं है दुनिया में आने के लिए। हेलो, किस लिए आए हम लोग? हम क्या है? भेड़ों के नहीं। भेड़ को क्या करते भाई? आज आप लोग अच्छा से खसी खाए। हेलो, भेड़ को क्या किया जाता है? उसको इस्तेमाल, ऊल निकालते हैं, खाने के लिए करते हैं। तो आप क्या करने के लिए दुनिया में आए हैं? हालेलुया। कोई ना सोचे कि प्रभु मैं आया हूं, प्रभु मुझको बड़ा घर देगा। मिनिस्ट्री, प्रभु का सेवा एक मजाक नहीं है। बहुत लोग सोचते मिनिस्ट्री में खड़ा होगा मेरा बड़ा मिनिस्ट्री होगा, बड़ा ये होगा। मिनिस्ट्री मतलब ये नहीं। मिनिस्ट्री का अर्थ होता है दुख उठाना। बाइबल को खोज लीजिए, 12 चेले थे और पौलुस को भी मिनिस्ट्री जब में खड़ा हुआ। यीशु मसीह का मिनिस्ट्री भी साधारण नहीं था। पौलुस का भी मिनिस्ट्री साधारण नहीं था। पतरस का मिनिस्ट्री भी साधारण नहीं था। थोमा का, अगर बाइबल का बाहर हम देखें, थोमा के बारे में देखते हैं, थोमा का मिनिस्ट्री भी साधारण नहीं था। हालेलुया। आज मिनिस्ट्री में बैठ के लोग क्या कहते हैं? प्राइवेट जेट में बैठ रहे हैं, जूता पहन लिए डायमंड का, डायमंड लगा हुआ जूता पहन के, टाई फाई लगा के, पूरा बाबू होके बैठ के VIP ट्रीट कर रहा है। मिनिस्ट्री नहीं है। वो किसका सेवा कर रहा है? अपना शरीर की सेवा कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। समझ हम क्या बोल रहे हैं? किस लिए हम आए हैं? वध होने भेड़ों के समान आए हैं। हम मरने के लिए आए हैं। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? मतलब जैसे बुलाया था, कफन बांध के हम आ चुके हैं। यीशु के लिए हम कफन बांधे। ओके, नीचे। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से भी बढ़कर है। जयवंत से भी हमसे क्या करता है? बढ़कर है। कौन? यीशु मसीह। हालेलुया। उसने करके दिखाया, हमको भी बोला तुम भी करके दिख। जैसे मैंने जगत को जय पाया, तुम भी जगत को जय करेगा तो मैं क्या करूंगा? मेरा सिंहासन तुमको दूंगा, वो हो रहा। हालेलुया। मतलब आपको भी राजगद्दी देगा। ऐसा कोई है क्या? हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो बाप क्या करता है, बेटा क्या करता है? बाप को कत्ल करके क्या करता? सिंहासन लेता। मगर ये बाप क्या कर रहा है? तू करना, तुमको मैं देने वाला हूं। और ये राज्य कभी खत्म नहीं होने वाला। ऐसे सिंहासन आपको देगा, वो हो रहा। हालेलुया, हालेलुया। कितना खुशनसीब है आप। आपको प्रभु क्या देना चाहता है? वो राज्य को देना चाहता है। उस राज्य को चलाने के लिए आपको देना चाहता है। हालेलुया। ओके, नीचे। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु ना जीवन ना स्वर्गदूत ना प्रार्थनाएं प्रधानताएं ना वर्तमान ना भविष्य ना सामर्थ ना ऊंचाई ना गहराई और ना कोई और सृष्टि में हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। हालेलुया। समझ रहे हैं? ऊंचाई, गहराई, लंबाई, चौड़ाई सब कुछ दे दिया प्रभु। किसी से भी हमको क्या नहीं कर पाएगा? वैसे बोलना है हम। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के लिए डट के खड़ा होना है। समझ रहे? ये समय हमको डट के खड़ा होना जरूरी है, क्योंकि एंटी क्राइस्ट बहुत जल्दी आने वाला है। को बोलते हैं ना, वो बहुत जल्दी आने वाला है। ख्रिस्ट विरोधी तो है। अभी जो एक्टिविटी देख रहे हैं कि ख्रिस्ट विरोधी का एक्टिविटी है। प्रभु का सेवा को जो बाधा दे रहा है वो क्या है? ख्रिस्ट विरोधी। ठीक है ना? मगर उसका लीडर निकलेगा। हालेलुया। तो हमको क्या करना है? तैयार होके रहना है। ओके, मेरे साथ और वचन निकालिए। पहला को दूसरा कोरिन्थियों 13 का 11। पहला कोरिन्थी बोले ना? दूसरा कोरिन्थी 13 का 11।
निदान है भाइयों, निदान है भाइयों, आनंदित रहो, क्या हो जाओ? आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ, सिद्ध बनते जाओ। सुनिए, निदान है भाइयों, आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ। सिद्ध मतलब समझते हैं ना, हर दिन हमको क्या करना है? पवित्र बन के रहना है, वो वचन कहता है। हालेलुया। हर दिन पवित्रता का जीवन को क्या करना है? बिताना है। हालेलुया। क्या बुरा है, क्या अच्छा, हमको सोच समझना है, दिमाग से नहीं। दिमाग से नहीं सोचना है, कहां से सोचना है हमको? बाइबल से सोचना है। हेलो, इसको क्या करना है? हमको गाना भी सुनते हैं, बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम। तो इसको हमको समझ के आगे बढ़ना है, ठीक है? इसको भी लेना है, आप कुछ बुद्धि के साथ भी हमको चलना है, मगर इसके साथ रिलेटेड होना जरूरी है। बुद्धि को भी क्या, किसके साथ रिलेट कीजिए? वचन के साथ। हालेलुया। जब ये दोनों को लेके चलेंगे ना, तो आप कभी गिरेंगे नहीं, सिद्ध होते जाएंगे। समझ रहे बहन? तो क्या करना है? निदान, आनंद और आनंदित रहो और सिद्ध बनते जाओ। धारस रखो, धारस को रखो, एक ही मन रखो, एक ही मन रखो, मेल से रहो, मेल से रहो। कलीसिया के बारे में बोलता है, मेल से रहो। हाँ। और प्रेम और शांति का दाता प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। कब होगा? जब आनंदित रहेंगे, सिद्ध बनते जाएंगे, धारस बनते जाएंगे, मेल से रहेंगे, तब क्या करेगा वो? मन रहो और मेल से रहो। एक मन रह के और मेल से रहने के बाद क्या करेगा? शांति का दाता तुम्हारे संग संग। शांति का दाता तुम्हारे संग होगा। हालेलुया। कब रहेगा? हर समय रहेगा। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन हमसे ये स्पष्ट रूप से कहता है, मेरे प्रियो, अपना जीवन को क्या करना है? प्रभु के हाथों में समर्पण कर दीजिए। हालेलुया। क्योंकि दिन बुरे हैं, जानते कि नहीं? लास्ट वचन का समाप्त करने के दूसरा यूहन्ना उसका 9, 1 का 9। दूसरा यूहन्ना 1 का 9। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। धन्यवाद प्रभु यीशु। निकाले? ओके, जो से पढ़ी थोड़ा। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है, जो कोई मसीह की शिक्षा से क्या हो जाते हैं? आगे बढ़ हो जाता है, और उसमें बना नहीं रहता, उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। उसके पास क्या नहीं है? परमेश्वर। हेलो, बहुत लोग बोलते हैं मुझे बहुत ज्ञान पता है, मुझे बाइबल का ज्ञान ज्यादा पता है। ऐसे भी लोग हैं। हालेलुया। शिक्षा को लेकर शिक्षा को क्या करते हैं? और ज्यादा पास्टर को भी फेल कर देते हैं। ऐसे विश्वासी लोग भी हैं। समझ पा रहे कि नहीं? बोलता है मुझे पवित्र आत्मा का दान मिल गया है, मैं अन्य भाषा का दान मिल गया, मुझको हीलिंग करने का दान, भविष्यवाणी करने का, पास्टर कोई नहीं। गिरेगा वो व्यक्ति। क्या हो जाएगा? वो गिरेगा। उसलिए लिखा हुआ, क्या लिखा है? जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ना मतलब समझते हैं? और कदम कौन बढ़ रहा था? शैतान बोल रहा था। क्या बोल रहा था शैतान? उससे भी ऊंचा सिंहासन बनाऊंगा। परमेश्वर जब सिंहासन है, उससे भी ऊंचा क्या करूंगा मैं? समझ रहे हैं? ये इंसान के जीवन में भी ठीक घुसता है। कौन घुसाता है? हालेलुया। ओके, कंप्लीट कर दीजिए उसको पढ़ के। और उसमें बना नहीं रहता, उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई इसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसकी शिक्षा में क्या करता है? स्थिर होकर रहता है, ना बाएं ना दाएं। जो बातें लिखे गए हैं उसी में क्या करता है? स्थिर होकर रहता है। उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। हालेलुया। बोलिए, मैं स्थिर हूं क्या? स्थिर होने वाला व्यक्ति ना, उसके वचन के अनुसार क्या करेगा? अपने जीवन को क्या करेगा? हालेलुया। और जब आप उसके वचन के अनुसार चलेंगे, निश्चित तौर से प्रभु क्या करेगा? आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो हम लोग पहले क्या सीखे? हम क्या है? जगत का क्या है? ज्योति है। और ज्योति क्या करता है? प्रकाश देता है। जितना बड़ा भी घोर अंधकार में हो जाए, चले जाइए ना, जैसा भी अंधकार में चले जाइए, वो अगर लाइट को लेके गए तो क्या करेगा? प्रकाश कर देगा। हालेलुया। अंकल के जैसे प्रकाश कर देगा, हमारा अंकल के जैसे। हालेलुया। वो चारों तरफ क्या कर देगा? प्रकाश कर देगा। तो हम कहां पर हैं? ज्योति के। अब पहाड़ का काम क्या है?
पहाड़ को दूर से देख के लोग क्या करते हैं? आज जो नगर के ओ ऊपर में रहता है, और ऊपर में आप खड़ा हो जाएंगे तो किसको देखेंगे? भाई जानता है, किसको देखेंगे भाई? पहाड़ के ऊपर में घर बना के रखा है, उधर दिखेगा। पूरा राजधामपुर दिखेगा। हालेलुया। एवरेस्ट में चला जाएंगे तो कहाँ पर चले दिखेगा? पूरा नेपाल। नेपाल। आप क्या कर देखेंगे मुझे भी नहीं पता, वहां से आप देख पाएंगे कि नहीं, वो भी बात है। हालेलुया। मतलब दुनिया का चारों तरफ आप देख पाएंगे। तो परमेश्वर आपको कैसे बनाना चाहता है? ज्योति और पहाड़ के समान बनाना चाहता है। हालेलुया। और हम उसके बाद क्या देखे? क्या पढ़ते उसके बाद? परमेश्वर के चुने हुए पर कोई दोष नहीं। हालेलुया। हम चुने हुए पे क्या नहीं कर पाएंगे? दोष लगाएंगे क्या? दोष नहीं लगा पाएंगे। क्यों जानते हैं? क्योंकि हमको किसने चुना है? तो उसको दोष लगाया कौन? इसलिए हम क्या होने जा रहे हैं अभी? भेड़ों का समय बद होने के लिए तैयार होकर रहिए। हालेलुया। हालेलुया। तैयार होकर रहना है हमको। मसीह जीवन सुरक्षित जीवन नहीं है। मसीह जीवन में क्या है? यीशु मसीह है, मगर सुरक्षित कहाँ पर है? यीशु में, यीशु के साथ रहेंगे तब सुरक्षित। मरने के बाद भी कहाँ पर जाएंगे? स्वर्ग राज्य जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो अपने आप को तैयार कीजिए प्रभु के लिए, अपने आप को समर्पण कर दीजिए कि प्रभु आज तू मेरे संग रहे, अब मुझे ज्योति के समान बना। हालेलुया। हालेलुया। तो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, सारे बातों को प्रभु के हाथों में देंगे। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन। हालेलुया।